हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की न्यूज़ हेडलाइंस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षकों व कर्मियों को भी मिले चिकित्सा सुविधा, बहुत दिनों से मांग की जा रही है। नहीं लेने दे रहे शिक्षकों को स्वास्थ्य लाभ 28 दिन का। इंटरनेट मीडिया पर डीएसपी का इस्तीफा वायरल, अपने परिवार की देखभाल के लिए। परिषदीय शिक्षक व कर्मचारियों को लगवाएं वैक्सीन। मतगणना ड्यूटी से गायब कर्मचारियों पर होगी एफआईआर। तो दोस्तों, इन्हीं खबरों को मैं विस्तार से लेकर आया हूं आपके लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हो सके तो इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए। तो आइए हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं ये खबरें विस्तार से। लखनऊ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को भी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की तरह चिकित्सा सुविधा का लाभ देने की मांग की है। महामंत्री संतोष तिवारी ने बताया कि कोरोना से हर वर्ग प्रभावित है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों की सेवाएं, पदनाम और कार्य राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों के समान हैं, फिर भी उन्हें चिकित्सीय लाभ से वंचित किया जा रहा है। प्रयागराज कोविड कंट्रोल रूम में परिषदीय स्कूलों के 150 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। इसमें शिफ्टवार अध्यापक कार्य कर रहे हैं। पिछले दिनों 1 दर्जन से अधिक शिक्षकों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई थी। वह सभी आइसोलेशन में चले गए। कुछ को इलाज कराने के लिए अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा। अब इन्हें दोबारा ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है, जबकि शासन का निर्देश है कि 28 दिन बाद ही स्वस्थ होने पर ड्यूटी के लिए बुलाया जाए। पीड़ित शिक्षक उमाशंकर यादव का कहना है कि अधिकांश शिक्षक अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं। जिनकी रिपोर्ट कोविड नेगेटिव आई है वह शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। वे अभी आइसोलेशन में हैं। ऐसे में विभाग की तरफ से दोबारा ड्यूटी पर 28 दिन से पहले बुलाना जान के साथ खिलवाड़ है। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के जिला संयुक्त मंत्री अफरोज अहमद व उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि पहले प्रशासन ने पंचायत चुनाव के नाम पर अध्यापकों की जान के साथ खिलवाड़ किया। नतीजा हुआ कि 3 दर्जन से अधिक शिक्षक कोरोना संक्रमित हुए। 30 से अधिक लोगों की जान भी जा चुकी है। 28 दिन का भुगतान युक्त अवकाश देने का नियम। अपर मुख्य सचिव सुरेश चंद्र की ओर से निर्देश में कहा गया है कि कोविड से पीड़ित कर्मचारियों को उनके नियोजकों की ओर से 28 दिन का भुगतान युक्त अवकाश दिया जाएगा। ऐसा अवकाश तभी अनुमन्य होगा जब ऐसे कर्मचारी स्वस्थ होने के बाद अपने नियोजक या प्राधिकृत व्यक्ति को चिकित्सा प्रमाण पत्र देंगे। झांसी में तैनात एक डिप्टी एसपी के इस्तीफे की खबर इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने से सनसनी फैल गई। वायरल पोस्ट में बताया जा रहा है कि पुलिस अधिकारी ने अपनी पत्नी की तबीयत खराब होने व बेटी की देखभाल के लिए छुट्टी मांगी थी, जिससे वरिष्ठ अधिकारी ने मना कर दिया। इसी बात से निराश डिप्टी एसपी ने राज्यपाल को अपना त्याग पत्र भेज दिया। फिलहाल किसी भी पुलिस अधिकारी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। इंटरनेट मीडिया पर वायरल पोस्ट वर्ष 2005 बैच पीपीएस अधिकारी और वर्तमान में डिप्टी एसपी ने लिखा कि वह झांसी पुलिस महकमे में बतौर सीओ तैनात हैं। उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित हैं। उनकी 4 साल की एक बेटी भी है, जिसकी देखभाल के लिए उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारी को छुट्टी के लिए आवेदन किया था, जिसे अस्वीकार करते हुए उनकी ड्यूटी पंचायत चुनाव मतगणना में लगा दी गई। इसके बाद उन्होंने दोबारा अपनी बेटी की देखभाल के लिए छुट्टी की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें छुट्टी नहीं मिली, जिससे आहत होकर डिप्टी एसपी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर इस्तीफा भेज दिया। इसके साथ ही डिप्टी एसपी ने इंटरनेट मीडिया पर एक मार्मिक पोस्ट भी की है। इसमें कहा है कि मैं हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य को निभाता रहा और आज जब मेरे परिवार को मेरी ज़रूरत है तब भी मुझे छुट्टी नहीं दी जा रही है। साथ ही लिखा कि नौकरी ना भी रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन परिवार के साथ तो रहूँगा। घर चलाने के लिए कोई भी काम कर लूँगा। वहीं इस पूरे प्रकरण पर विभाग के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं।
बेटी के इलाज के लिए छुट्टी न मिलने को बताई जा रही इस्तीफे की वजह वरिष्ठ अधिकारियों ने नहीं की इस्तीफे की पुष्टि। लखनऊ, बेकाबू कोरोना संक्रमण पर लगाम कसने के लिए सरकार अब धीरे धीरे सख्ती बढ़ाती नजर आ रही है। 2 दिन की साप्ताहिक बंदी को 3 दिन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार की बंदी को कुल 5 दिन का करते हुए गुरुवार सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि इस फैसले को पंचायत चुनाव परिणामों के जश्न आदि पर रोक की मंशा से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कोरोना संक्रमण को बढ़ते देख मुख्यमंत्री लगातार चिंता जता रहे हैं। सोमवार को टीम 9 के साथ वर्चुअल चर्चा में उन्होंने कहा कि कोविड का वर्तमान स्ट्रेन लगातार रूप बदल रहा है। यह पहली लहर की तुलना में 30 से 50 गुना अधिक संक्रामक है। कुछ केस में देखा गया है कि कोविड टेस्ट में भी इसकी पुष्टि नहीं हो रही है, जबकि सीटी स्कैन में पता लग रहा है कि फेफड़े प्रभावित हैं। ऐसे में हमें और सतर्कता के साथ काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण और जरूरी रणनीति के लिए राज्य स्तर पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों का एक सलाहकार पैनल तैयार किया जाए। यह पैनल राज्य स्तरीय टीम 9 को समय समय पर आवश्यक परामर्श देगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का परामर्श रणनीति तैयार करने में उपयोगी होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सरकार लगातार जरूरी कदम उठा रही है। शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक प्रदेश व्यापी साप्ताहिक बंदी प्रभावी है। इसे 2 दिन और विस्तार दिया जा रहा है। अब प्रदेश में गुरुवार सुबह 7 बजे तक आंशिक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। इस अवधि में आवश्यक और अनिवार्य सेवाएं जारी रहेंगी। दवा, सब्जी की दुकानें, औद्योगिक इकाइयां आदि चलती रहेंगी। लखनऊ के कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे स्वास्थ्य मंत्री। मुख्यमंत्री लखनऊ में संक्रमण की स्थिति को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह से कहा है कि लखनऊ की कोविड कमांड सेंटर का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की निगरानी करें। राज्य ब्यूरो लखनऊ, कोरोना से जिंदगियां बचाने की जंग लड़ रहे कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला किया है। कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को सरकार वेतन का 25% अतिरिक्त मानदेय देगी। यह सुविधा अनुबंध आउटसोर्स कर्मियों सहित सभी कोरोना योद्धाओं को मिलेगी। इस संबंध में जल्द आदेश जारी करने का निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि कोविड से संबंधित कार्यों में लगे सभी स्वास्थ्य कर्मियों, चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ, स्वच्छता कर्मी, आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं आदि की सेवाएं सेवाभाव और कर्तव्य परायणता का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। सरकार ऐसे कार्मिकों को प्रोत्साहन स्वरूप अतिरिक्त मानदेय देगी। अस्पतालों में सेवारत डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ को कोविड सेवा के दिवसों के लिए वर्तमान वेतन अथवा मानदेय का 25% अतिरिक्त दिया जाएगा। इसी तरह अन्य कोरोना योद्धाओं को भी अतिरिक्त मानदेय मिलेगा। यह अतिरिक्त मानदेय ड्यूटी के बाद इनकी आइसोलेशन अवधि के लिए भी दिया जाएगा। मेडिकल, नर्सिंग अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं, सेवानिवृत्त स्वास्थ्य कर्मियों, अनुभवी चिकित्सकों, एक्स सर्विसमैन के अनुभवों का भी लाभ कोरोना संबंधी कार्यों में लिया जाएगा। इनका अनुबंध निर्धारित दर से 25% अधिक मानदेय पर किया जाएगा। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश। पंचायत चुनाव परिणामों के चलते भी सतर्कता बरत रही सरकार। जमशेदपुर से आ रही 10 टैंकर वाली ऑक्सीजन ट्रेन। योगी ने बताया कि बरेली और मुरादाबाद व आसपास के क्षेत्रों में ऑक्सीजन की सुचारू आपूर्ति के लिए ट्रेन आ चुकी है। आगरा में वायु सेवा से ऑक्सीजन पहुंचाया गया है। अगले 1-2 दिन में गुजरात के जामनगर से 40 टन ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन एक्सप्रेस आएगी। इसी तरह जमशेदपुर से 10 टैंकर वाली एक ट्रेन चल चुकी है। पश्चिम बंगाल से भी टैंकर से ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है। 50 करोड़ अतिरिक्त खर्च होगा। वर्तमान में प्रदेश में 8,000 से अधिक फार्मासिस्ट, इतनी संख्या में नर्स, 12,000 से अधिक डॉक्टर, 3,000 से अधिक लैब टेक्नीशियन, 1,000 से अधिक एक्सरे टेक्नीशियन, एनएचएम के लगे 2,000 स्वास्थ्यकर्मी हैं। इन सभी के मानदेय पर अब सरकार 50 करोड़ रुपए प्रति माह अतिरिक्त खर्च करेगी। प्रयागराज, प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक व कर्मचारियों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाने के लिए वैक्सीन लगवाने के आदेश दिए गए हैं। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे आदेश में कहा है कि जिला प्रशासन से संपर्क करके टीकाकरण कराएं। परिषद सचिव ने पत्र में लिखा है कि इन दिनों कोविड का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। उसकी रोकथाम के लिए 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों का टीकाकरण की सुविधा दी गई है। इसके लिए कोविड प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। जिलों में कक्षा 8 तक के परिषदीय विद्यालयों, सहायता प्राप्त व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत
शैक्षिक व शिक्षणेतर स्टाफ सुरक्षित रखने के लिए पंजीकरण कराकर वैक्सीन लगवाने को प्रेरित करें। मतदान से गायब रहने के बाद तमाम कर्मचारी मतगणना ड्यूटी से भी गायब हो गए। रविवार को मतगणना शुरू होने के वक्त अलग अलग विभागों के 65-66 कर्मचारी मतगणना स्थल पर नहीं पहुंचे। इन कर्मचारियों की ड्यूटी से गायब होने के कारण रिजर्व ड्यूटी वाले कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी गई। सीडीओ शिपुगिरी ने इन सभी कर्मचारियों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने विभागीय कार्रवाई के लिए भी लिखा है। इन सभी कर्मचारियों ने पिछले दिनों 3 दिनों तक हुए प्रशिक्षण में प्रतिभाग किया था, लेकिन मतगणना शुरू होने के ऐन वक्त पर यह गायब हो गए। सुबह 8 बजे जब कर्मचारियों का नाम मतगणना स्थल पर बुलाया गया तो ये सभी गायब थे। इसे लेते रहे पंचायत चुनाव का रुझान। 7 समंदर पार नौकरी करने गए लोग भी पंचायत चुनाव का रुझान जानने को उतावले रहे। हर घंटे जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधान का कौन सा उम्मीदवार किस ग्राम सभा में जीत रहा है, इसकी जानकारी लेने के लिए फ़ोन करते रहे। अमेरिका, सऊदी अरब, कुवैत, नेपाल सहित अन्य देशों में नौकरी करने गए लोग मतदान स्थल पर गए लोगों के पास वीडियो कॉलिंग कर उम्मीदवारों के जीत हार का रुझान जानते रहे। कुवैत से इब्राहिम, सऊदी अरब से सलीम, अमेरिका से अशोक मिश्रा अपने परिजनों के पास फ़ोन कर पंचायत चुनाव की जानकारी लेते रहे। हाँ तो दोस्तों, ये रही जो है आज की प्रमुख खबरें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।